हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरियर एंड कॉल पेड इन एडवांस। इन दोनों का मतलब हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉल इन एरियर में और कॉल पेड इन एडवांस में। देखिए, पहला जो डिफरेंस होता है वो मीनिंग का डिफरेंस होता है। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी अलॉटी फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर अलॉटेड टू हिम, सच अमाउंट ऑफ इज नोन एज कॉल इन एरियर। जो भी शेयर होल्डर को शेयर इशू किए जाते हैं, जब वो उस शेयर का पैसा नहीं दे पाती है तो उसको हम लोग कॉल इन एरियर बोलते हैं। कॉल पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट्स मनी पेड बाय सम अलॉटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल्स नॉट एट ड्यू, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल पेड इन एडवांस। बिना कॉल किए ही जब कंपनीज को शेयर होल्डर के द्वारा पहले ही उस शेयर का पैसा मिल जाता है तो उस पैसे को हम लोग कॉल पेड इन एडवांस बोलते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम, इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये वो पैसा होता है जो कंपनी को लेना होता है शेयर होल्डर से। इट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर। ये वो पैसा होता है जो कि शेयर होल्डर को लेना होता है कंपनी से, मतलब उस पर जो भी इंटरेस्ट लेना होता है। इंटरेस्ट इन ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस इज पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज। इंटरेस्ट क्या होता है? कॉल इन एरियर पे चार्ज किया जाता है, मतलब कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेती है, लेकिन कॉल पेड इन एडवांस में जो कंपनी होती है वो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एज पर टेबल एफ। टेबल एफ में लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम रेट होता है ये आपका 12% होता है। ये भी टेबल एफ में लिखा गया है कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप 12% देंगे अपने शेयर होल्डर को। बैलेंस ऑफ अकाउंट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट शोन अ डेबिट बैलेंस। ये हमें दिखाता है कि हमारा जो भी बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, मतलब हमें पैसा लेना बचा है। और कॉल पेड इन एडवांस हमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है कि मतलब हमें पहले पैसा मिल चुका है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कॉल इन एरियर इज एज इनकम फॉर द कंपनी। जो भी इंटरेस्ट मिलता है कॉल इन एरियर में वो कंपनी के लिए इनकम जैसा हो जाता है। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस इज एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। अब मान लीजिए कंपनी को शेयर का पैसा पहले मिल गया तो उसके लिए वो क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो उसके लिए तो वो खर्चा हो गया। तो कॉल पेड इन एडवांस में जो भी वो इंटरेस्ट देती है वो उसके लिए खर्चा होता है, लेकिन कॉल इन एरियर में जो भी इंटरेस्ट उसको मिलता है वो उसके लिए इनकम होता है। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाते हैं? इट इज शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम पेड अप कैपिटल इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एक हेडिंग होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, उसके जो पेड अप कैपिटल होता है उसमें से हम लोग माइनस करके कॉल इन एरियर्स का अमाउंट दिखाते हैं। इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सेम साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है करंट लाइबिलिटी, उसी के अंडर हम लोग कॉल पेड इन एडवांस दिखाते हैं। ठीक है, कॉल इन एरियर्स हम लोग कहाँ दिखाते हैं? सेम बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाते हैं, और ये सेम बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है करंट लाइबिलिटी, उसी के अंडर हम लोग इसको दिखाते हैं कॉल पेड इन एडवांस को। होप आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।